Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says the multinational companies choose China as an alternative location for the investment. Explain the statement. आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट बोलती है कि जितनी भी एमएनसी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने अपनी फर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए चाइना को एक ऑल्टरनेटिव लोकेशन के तौर पे देखा। यानी कि इन्वेस्टमेंट की एक लोकेशन थी चाइना उनके लिए, किनके लिए? मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है चाइना एज एन इन्वेस्टमेंट हब। चाइना एक इन्वेस्टमेंट हब की तरह। देखो, चाइना में बहुत सारी एमएनसी हैं, इंडिया में भी हैं अब तो बहुत सारी एमएनसी, क्योंकि चाइना के साथ साथ अब इंडिया भी एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट लोकेशन के तौर पे बनकर उभरा है पिछले कुछ सालों में। चाइना की बात करें तो चाइना में ऐसे क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से एमएनसीज ने चाइना को एक अपनी ऑल्टरनेटिव लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा। पहला है, आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1949 चाइना ग्रेजुअली एंटर्ड द फील्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो, 1949 में ना चाइना में एक रेवोल्यूशन होती है और उसके बाद चाइना ना अपनी क्लोज डोर की पॉलिसी को काफ़ी हद तक कम कर देता है या अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है पूरे वर्ल्ड के लिए। इट अट्रैक्टेड फॉरेन एमएनसीज टू इन्वेस्ट इन चाइनाज इकोनॉमी। और ये रेवोल्यूशन के बाद से चाइना की गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि आप आइए और हमारे देश में आके अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी कंपनी लगाइए, हम आपको टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। वेजेस इन चाइना वर रिलेटिवली लो, सो इट वॉज ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द एमएनसी। अब देखो, चाइना की पॉपुलेशन तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि अब तो इंडिया ही नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन पिछले कुछ सालों तक चाइना नंबर 1 पे था। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग कम से कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। तो वही बात थी कि चाइना में ना वेजेस काफ़ी कम थे, इसलिए बहुत ही सस्ती दरों पर लेबर अवेलेबल हो जाती थी। और ये तो फिर एमएनसी के लिए प्रॉफिटेबल है ना कि काम भी हो रहा है और पैसा भी कम देना पड़ रहा है। इस वजह से चाइना में और भी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए थे। China is the most populous country in the world. Beside labor, they form a large consumer base. अब देखो, ये मत समझना कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो काम करने के लिए मजदूर मिल जाएंगे। आप इसको एक अलग नज़रिए से सोचो ना कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कोई भी कंट्री अगर अपना सामान चाइना में बेचेगी तो वो तो बिकेगा भी बहुत, क्योंकि वहाँ पर सामान को खरीदने के लिए कंज्यूमर भी तो बहुत सारे हैं, राइट। तो काम करने के लिए लेबर भी बहुत सारे हैं और सामान को खरीदने के लिए कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं। यानी कि चाइना का मार्केट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। दैट्स वाई बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जिनको एमएनसी बोलते हैं वो चाइना में आई और उन्होंने अपनी फॉर्म्स एस्टैब्लिश करे थे चाइना में। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन द मल्टीनेशनल कंपनीज चूज चाइना एज एन ऑल्टरनेटिव लोकेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।